प्लांट्स में कोई स्पेशल ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए नहीं होता है जैसा कि एनिमल्स में होता है। प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो मेनली हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के समय बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है जब रेस्पिरेशन होता है उस समय बनती है। डे टाइम में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो यूज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन नाइट के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो उस समय फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में डिफ्यूज़ करती है प्लांट बॉडी से स्टोमेटा के द्वारा, और लेंटी सेल्स जो होते हैं स्टेम में पाए जाते हैं। तो इनके थ्रू जो है स्टोमेटा और लेंटी सेल्स के थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं ये प्लांट बॉडी से बाहर होते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं स्टोर हो जाते हैं, कहाँ पर? लीव्स में स्टोर हो जाते हैं, बार्क में स्टोर हो जाते हैं और फ्रूट्स में स्टोर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर हो जाते हैं उनसे प्लांट बॉडी कैसे उनको एक्सक्रीट करती है? तो लीव्स की जो है शेडिंग होती है, लीव्स की शेडिंग होती है ट्री से या प्लांट से, उसे उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स हट जाते हैं। बार्क की जो है पीलिंग होती है, उसका छिलका स्टेम से उतरता है या ब्रांचेस से उतरता है, तो उसके द्वारा उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं बाहर हो जाते हैं प्लांट बॉडी से। और फ्रूट्स जो हैं वो जो पेड़ों से गिरते हैं उससे जो है वो प्लांट्स जो हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट से इनसे एक्सक्रीट करते हैं, छुटकारा पाते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो सॉलिड बॉडीज़ के रूप में स्टोर हो जाते हैं फ्रूट्स में, और उनको कहा जाता है रेफिडीज़। ये रेफिडीज़ हैं जो निडल शेप के सॉलिड बॉडीज़ बन जाती हैं फ्रूट्स में, वो होती हैं। कुछ प्लांट्स और ट्रीज़ जो हैं वो गम और रेजिन से क्रिएट करते हैं। आप देखते होंगे कुछ प्लांट्स को कभी कभी उनको थोड़ा सा चोट पहुंचा दीजिए, थोड़ा सा बार्क के नीचे तक कट कर दीजिए, तो 2-4 दिनों के बाद थोड़ा सा कुछ स्टिकी मटेरियल आ जाता है। जैसे अकेसिया में, जिसको बबूल आप कहते हैं, बबूल में 2-4 दिनों के बाद थोड़ा सा गम की तरह से आ जाता है। अब आइए हम एनिमल्स की तरफ चलते हैं। तो एनिमल की बॉडी जो है आप जानते हैं ये सिंगल सेल के भी होते हैं और ये बहुत सारे सेल्स के भी बने होते हैं। एक सिंगल सेल का बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप बहुत पॉपुलरली जानते हैं अमीबा जिसको कहते हैं। अमीबा की बॉडी जो है एक सेल की बनी होती है, और अमीबा का एक ही सेल जो है वो लाइफ के सभी प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। वो न्यूट्रिशन भी करेगा, वो रेस्पिरेशन भी करेगा, वो एक्सक्रीशन भी करेगा, वो लोकोमोशन भी करेगा। तो एक ही सेल जो है लाइफ के सभी प्रोसेसेस परफॉर्म करता है, वो एक्सक्रीशन भी करता है। तो वो एक्वेटिक एनिमल है, ये जल में रहता है, तो इसकी बॉडी में वाटर जो है बहुत जल्दी ऑस्मोसिस के थ्रू एंट्री लेता रहता है। तो इसको सर्वाइव करने के लिए एक समस्या रहती है कि कैसे सर्वाइव करेगा। अगर इसकी बॉडी में बहुत वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा तो एक चांस होगा कि इसकी बॉडी बर्स्ट कर जाए। इसको बचाने के लिए इस एनिमल में, जो कि एक सेल का है, उसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में वाटर फिलअप होता रहता है, और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करके वाटर को बाहर करती रहती है। तो इसके ऑस्मोटिक बैलेंस को, इसमें ऑस्मो रेगुलेशन को रेगुलेट करती है। इस तरह से इसमें एक सेल के एनिमल में एक्सक्रीशन ये परफॉर्म होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल है अर्थवर्म का। ये आप देखते होंगे, इसको बहुत पॉपुलरली केचुआ भी कहते हैं। ये सॉइल में रहता है, और इनकी सॉइल में रहने के नाते, सॉइल चूँकि मॉइस्ट होती है तो इनकी स्किन भी मॉइस्ट रहती है। तो मॉइस्ट स्किन से इनके अंदर जो है एक्सक्रीशन का होता रहता है प्रोसेस, उससे डिफ्यूज़न होता रहता है मॉइस्ट स्किन के थ्रू। दूसरा जो इसमें साधन एक्सक्रीशन का बनता है वो नेफ्रिडिया होते हैं। इनके सेगमेंट्स में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। तो नेफ्रिडिया एक इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू अपने ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर करते हैं अपनी बॉडी से। अब बहुत ऊंचे ग्रेड में ह्यूमन आते हैं, हम लोग आते हैं, तो हम लोगों में एक स्पेशल ऑर्गन है, वेल डेवलप्ड किडनी होती है।
और हमारे अंदर दूसरा जो एक्सक्रीशन का ऑर्गन है वो लंग्स होते हैं। तो लंग्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बनती है, हम लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, एक्सहेल करते हैं। और किडनी के थ्रू हम अपने ब्लड को फिल्टर करते हैं और उसके गंदगी को दूर करते हैं। जो उसमें मेन क्या वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ह्यूमन बॉडी में, मेन वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो यूरिया बनता है। और यूरिया आप जानते हैं कि यूरिया पॉइजनस होता है। अगर बॉडी में बहुत देर तक ये अकुमुलेट करे तो ये पॉइजन टॉक्सिसिटी इसकी बढ़ जाएगी बॉडी में। इसलिए किडनी जो है एक बहुत इफ़िशिएंट ऑर्गन है।